श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग, ये 24वीं कक्षा। हमारे जीवन के लिए जब हम साधना करते हैं तो हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है, और यही बात स्वाध्याय से भी होती है, यही बात सेवा से भी होती है, निष्काम सेवा से भी होती है, यही बात सत्चर्चा से होती है, विचार से होती है, ध्यान से होती है। हमारी बुद्धि में परिवर्तन घटित हो जाता है, हमारी बुद्धि बदल जाती है। बुद्धि बदलने के लिए ही हम सब ये सारे प्रयास करते हैं। अध्यात्म शास्त्र, योग शास्त्र इत्यादि का स्वाध्याय करते हैं बुद्धि को बदलने के लिए। कभी कभी करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, और हमारे बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात हमारी रुचियां, हमारी इच्छाएं उसी तरह काम करती हैं जैसे वो कर्म करने से पहले हमारी जो स्थिति होती है। तो कुछ न कुछ वहां पर प्रतिबंधक हमारे उस कार्य को काटता रहता है। जैसे कोई आदमी औषध सेवन भी करता रहे और खटाई भी, और जैसे किसी को खांसी हो जाए तो औषध भी लेता रहे और खटाई, चिकनी चीजें खाता रहे, तेल आदि खाता रहे, खट्टे पदार्थ खाता रहे और दवा भी लेता रहे, तो इस तरह से रोग जो है ठीक नहीं होता, उसी तरह चलता रहता है। दवा भी प्रयोग कर रहा है और रोग भी साथ साथ चल रहा है, ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए जो पथ्य हैं जो कि उस रोग को बढ़ा रहे हैं, उस पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है। पथ्य का मतलब कुछ वर्जनीय चीजें होती हैं, उनको त्यागना, और कुछ उस रोग को समाप्त करने वाली चीजें हैं, उनको ही केवल सेवन करना। रोग में वृद्धि करने वाली चीजों का त्याग कर देना, इसको बोलते हैं पथ्य सेवन। योग साधना के लिए हमारे अध्यात्म शास्त्रों में, जैसे योग, कर्म योग, जिसको भक्ति योग का भी रूप, भक्ति योग के रूप में भी जाना जाता है। कर्म योग का मतलब है कर्म करना और भगवान को उन कर्मों की आहुति देना, पूजा के रूप में कर्मों को करना, परमात्मा को अपने कर्मों का आदर्श समझकर उसी के लिए कर्म करना, ये कर्म योग है, या इसी को भक्ति योग भी कह सकते हैं। कोई व्यक्ति कर्म योग का अनुष्ठान कर रहा है तो भगवान ने उसको आश्वासन दिया श्रीमद् भगवद गीता में कि ऐसा कोई करेगा तो मैं उसकी बुद्धि को बदल दूंगा। एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उनको ऐसी बुद्धि दे दूंगा कि जो मेरे पास आ जाएंगे। येन माम उपयान्ति ते,
मेरे समीप आ जाएंगे, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आश्वासन बहुत ज्यादा भरे पड़े। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि चरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। मुझ में जिन्होंने अपना मन लगा दिया है, मयि आवेशित चेतसाम, मुझ में आवेशित कर दिया है चित्त जिन्होंने, मयि आवेशितम प्रवेशितम चित्तम, यही जिन लोगों ने मेरे में चित्त लगा दिया है, तो उन लोगों को तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार ये मर्त्य जो जगत है जिसमें मरना ही मरना चल रहा है, जीवन से हम अलग हुए हैं। जीवन मानी अमृतत्व, अमृतत्व से हम अलग हुए हैं और मरना ही एक मात्र नियति बनी हुई है। ऐसे मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से मैं उनको डूबते हुओं को, मृत्यु संसार सागर में जो डूब रहे हैं उनको मैं पकड़ करके बाहर रख देता हूँ, बाहर कर देता हूँ। मृत्यु संसार सागर से उनको बाहर कर देता हूँ। जो सतत युक्त हैं, मुझ में जिन्होंने अपना मन लगा दिया, तेषाम अहम समुद्धरता, उन लोगों का मैं समुद्धारक हो जाता हूँ जिन्होंने अपना मन मुझ में डाल दिया। ऐसे आश्वासन है ना, ये आश्वासन है। आश्वासन पर कभी कभी आदमी का विश्वास होता है, कभी नहीं होता है। तो जब विश्वास नहीं होता है तो फिर हमारा जो व्यक्तित्व है वो उस तरह से सक्रिय नहीं होता है। विश्वास नहीं होता है तो उसके लिए हम पूरा का पूरा अपने मन नहीं डाल सकते उसमें, और हम अपने को बचाते हुए या थोड़ा सा अनमने ढंग से हम उस काम में लगते हैं। पूरा अपने आप को नहीं डालते, पूरा अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। हमारा मन ऐसे रहता है कि चलो देख लेते हैं करके, ताकत नहीं लगा पाते, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते, मन नहीं लगा पाते, अपनी बुद्धि नहीं लगा पाते। तो फिर ऐसी स्थिति में फल भी उसी तरह का हमें प्राप्त होता है, नेगेटिव फल मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जब हम किसी आश्वासन को पढ़ते हैं तो उस आश्वासन पर हमारा भरोसा होना चाहिए। और कभी कभी कोई किसी को आश्वासन दे देता है लेकिन उसको इच्छा ही नहीं होती उस चीज की। कोई कह दे, बड़ा राजनीति के शीर्षस्थ पुरुष किसी को कह दे कि हम आपको सीएम बना देंगे किसी स्टेट का, आप काम करो, तो वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। मतलब उसने सुन ली ये बात, उसको विश्वास भी है कि हाँ मेरे को जो कहा है ऐसा ही करेंगे, लेकिन उसकी रुचि जागृत नहीं है, उसके लिए इच्छा जागृत नहीं होती, वो उसके मन में नहीं आ रहा है कि मैं सीएम बनूं। तो आश्वासन मिलने पर भी वो फिर उसमें लगता नहीं है। वो तो कहते हैं ना काम करो, राजनेता हमेशा ये बोलते हैं तुम काम करो और मैं देख लूंगा, ऐसे बोलते हैं धीरे से, भगवान की तरह बोलते हैं धीरे से। भगवान भी धीरे से ही बोलते हैं, मतलब धीमी आवाज में भगवान हमारे को अपना संदेश सुनाते हैं कि इधर मत जाओ,
ये तुम्हारे लिए संकट पैदा कर देगा। कहते हैं ना, जब जब हम कभी बाहर की दुनिया में जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें भय, शंका, लज्जा होता है। एक स्थिति ऐसी होती है आनंद, उत्साह, निर्भयता होती है। तो जब हमें भय, शंका, लज्जा होता है तो धीरे से भय, शंका, लज्जा होता है। ऐसे जैसे बाह्य माता पिता, गुरुजन और पुलिसमैन जैसे रोकते हैं, ऐसे नहीं रोकते। जैसे पुलिसमैन जो है एकदम बहुत जोर से जो है, हम मर्यादा क्रॉस करें तो डंडा भी मार देता है, तो ऐसे भगवान का कार्य प्रणाली नहीं। वो तो धीरे से हमको संदेश दे देते हैं अपना कि भाई आगे मत बढ़ो, और हम उसको अनदेखा, अनसुना कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है समझने की बात यह है कि हम जब शास्त्र के संदेश हम पढ़ते हैं तो प्रेरणा, हमारी बुद्धि का एक निर्माण होता है। उस बुद्धि के निर्माण में धीरे 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 वो बुद्धि, जैसे कि बालकपन से कोई नवयुवक हो जाता है, मैच्योर हो जाता है शारीरिक दृष्टि से, उसको पता ही नहीं चलता कब मैच्योर हो गया। रोज रोज धीरे धीरे मैच्योरिटी आती रहती है। शारीरिक मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। वो मैच्योर हो जाता है और उन सब चीजों को जो युवावस्था में किसी के मन में आने लगती हैं, वो सब आने लगती हैं। तो उसको पता भी नहीं चलता कब क्या हो गया, सब चीजें आने लगती है। ऐसे ही, ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, ऐसे ही ये जो स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं और ध्यान करते हैं, इन सब के द्वारा भी सत्चर्चा, ध्यान, विचार, अपने साथियों के साथ चर्चा करते हैं, तो इन सब के द्वारा हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि में मैच्योरिटी आती है, बुद्धि मैच्योर हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कब मैच्योर हो गई बुद्धि, पर बुद्धि मैच्योर हो जाती है। शरीर की मैच्योरिटी तो हमें दिख जाती है, बुद्धि की मैच्योरिटी भी ध्यान दें तो ऐसे ही दिख जाती है। हमें ऐसा लगता है कि पहले ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, अब आ रही। ये मैच्योरिटी है बुद्धि की। मैं एक बार इस रास्ते में जो चलते हैं, योग दर्शन की एक पुस्तक मैंने ली और मैं देखने लगा। मेरे को अभी याद आ रहा है, कितने साल पहले की बात है, 1974 की बात है। तो 1974 में मैंने योग दर्शन पुस्तक उठाई और मैं पढ़ने लगा। तो बहुत दिन हो गए ना, लगभग 50 वर्ष हो गए। तो मैं देख रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे मैंने केवल योग दर्शन की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे विषय मैंने देखे कि मुझे ये पता नहीं चला कि ये कहना क्या चाहते हैं। बहुत सारे ग्रंथों में वेदांत पढ़ने शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और व्याकरण में तो खैर इस तरह की स्थिति तो नहीं आई, बस रोजाना पढ़ते गए, जो समस्या आती थी वो पूछते गए और बहुत लंबे समय तक वो चीजें रोजाना मेरे को कई वर्षों तक, मतलब 10-15 साल तक ऐसा होता रहा। रोजाना 4-5 बात नई ऐसे स्फुर्ति
स्फुरित होती थी कि अच्छा ये है, अच्छा ये है। रोज रोज नई नई बातें मेरे को पता चलती गई। तो वो तो ठीक है, पर कभी कभी ये तो पता चल रही है रोजाना कुछ 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 कुछ, लेकिन एक स्थिति है कि एक भी बात का पता नहीं चलता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कृष्णमूर्ति को मैं पढ़ने लगा तो कई वर्ष तक पढ़ता गया, पर ये क्या हुआ, कोई एक आधी बात मेरे को समझ में आती थी, कोई एक आधी बात समझ में आती, बाकी ये पता नहीं चलता था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे ही श्री अरविंद को भी मैंने पढ़ा तो वहां पर भी यही बात आई कि वो जिस शब्दावली, जिस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं, वो मेरी समझ से दूर थी बिल्कुल। मेरे को ये पता नहीं चलता था कि वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। बस इतना ही होता था कि कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं ये नहीं पता चलता था। लेकिन हमने ये देखा और मैंने ये देखा कि धैर्य के साथ उन विषयों को बार बार कोशिश करते गए और एकदम अभी भी कई सारी चीजें ऐसी हैं, विद्या तो अनंत होती है, उसमें हमको ये नहीं पता चलता, वो शब्द तो हमारे परिचित हो गए, पर उन शब्दों से क्या कहना चाह रहे हैं पूरा स्पष्ट बोध नहीं होता। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे मीमांसा के न्याय हैं, उन न्यायों के द्वारा क्या बताना चाहते हैं उनका प्रयोग व्यवहार हमको पता नहीं चलता। प्राप्त विवेक न्याय, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्याय हैं कि वो उनका प्रयोग पदैक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता मीमांसा में उसके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं, वाक्यिक वाक्यता कहाँ होती है, पदैक वाक्यता कहाँ होती है, ऐसे बहुत सारे मैं गिनाऊं तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बात मैं इतनी समझाना चाह रहा हूँ कि हम लगे रहते हैं तो मैच्योरिटी, बुद्धि की मैच्योरिटी बढ़ जाती है और समझ में आने लगती हैं चीजें। जैसे व्याकरण पढ़ने वाले कहते हैं ये पता नहीं चलता कि परे रहते पूर्व में ये कार्य हो जाता है, परे और पूर्व में ये समझ में नहीं आता, पर धीरे धीरे लगे ये चीजें समझ में आने लगती हैं। अच के पर रहते इक के स्थान में यणादेश होता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो बुद्धि का सामर्थ्य हमारा बढ़ जाता है। पहले तो बुद्धि में समझ में तो आए चीज जो शास्त्र हमको समझाना चाहते हैं, समझ में तो आनी चाहिए कि ये कहना चाहते हैं, उसके बाद करने की जो बात है उसको हमें अपने जीवन में धारण करने की बात है, उसको अपना आचरण में लाने की बात है, वो तो अगला स्टेप है। पर समझ में ही नहीं आती तो फिर हम अगला स्टेप पर कैसे जाएंगे। समझ में आए फिर उसके लिए अगला स्टेप बनेगा। इच्छा हो, इच्छा के बाद हम कर्म करेंगे, कर्म के बाद परिणाम हमारे सामने आएगा। तो हमारी इच्छा यदि ना हो और बहुत बड़ा आश्वासन हमें मिल जाए तो फिर हम प्रवृत्ति नहीं होगी। बहुत बड़े बड़े शास्त्र आश्वासन देता है, पर हमारी यदि इच्छा ना हो तो हमें कुछ नहीं मिलता है। उस शास्त्र के जो आश्वासन है वो ऐसे अपने आप गृहीत हो जाएं या समझ में भी आ जाएं, समझ में आने मात्र से वो हमारे स्वभाव के अंग बन जाएं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ जाए उसके बाद इच्छा होनी चाहिए। कई बार आदमी सत्संग इसलिए सुनता है कि उसको उस समय सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। बहुत अलग अलग उद्देश्य से सुनते हैं, इसलिए भी सुनते हैं हम कि कोई
इसलिए सुनते पढ़ते हैं कि कोई बात चलती है तो हम भी अपनी आहुति लगा सकें, विद्वानों के बीच में कोई चर्चा हो तो हम भी अपनी आहुति उसमें लगा सकें, मूर्ख की तरह ना बैठना पड़े। ये भी एक दृष्टि होती है सुनने की कि भाई विद्वानों की सभा में मैं मूर्ख बन करके ना आ रहा हूं, मेरे को मूर्ख न समझा जाए, और कोई बात चले तो ऐसे पत्थर की तरह ना बैठा रहूं, मैं भी कुछ बोल सकूं। यही उद्देश्य होता है, तो वो होता रहता है पूरा। समझने के बाद भी अभिप्सा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, समझने के बाद भी ये तत्परता होनी चाहिए कि ये चीज मुझे चाहिए, ये जीवन का स्वरूप चाहिए, मैं इसकी चाह कर रहा हूं, मैं इसकी इच्छा कर रहा हूं। भौतिक स्तर पर तो बिल्कुल समझ में आता है, भौतिक स्तर पर समझ में आता है। कोई कहे कि मैं आपका बिजनेस शुरू करवा देता हूं, और यूं भी कह दे कि मैं पैसे भी आपको दे दूंगा उधारे, फिर देते रहना, पर जिसकी इच्छा नहीं है वो बिल्कुल शुरू नहीं करेगा। ये समझ में आती है बात। ऐसा नहीं है अगर जी यूं इतना कहने के बाद तो सभी शुरू कर देंगे, क्यों कह दे पैसे भी मैं ही दे दूंगा और तुम केवल इस बिजनेस को स्टार्ट कर लो, तुम्हारी फैक्ट्री लगवा देता हूँ और खूब उसमें स्कोप भी है और बहुत बिक्री भी है, यहाँ भी कह दे, ये भी कह दे आगे अच्छा फैक्ट्री शुरू कर दो, आपका माल भी मैं ले लूंगा। इतने बड़े वो हैं आश्वासन ये कि पैसे भी मैं दे दूंगा, माल भी मैं ले लूंगा, आप तो केवल उसको संभाल लेना, आपको जो लाभ होगा वो आप अपने पास रख लेना। मैं लाभ लेने की बात नहीं करता। इतना बड़ा आश्वासन देने के बाद भी 100% लोग इस तरह से जुट जाएंगे ऐसा नहीं। हम जो है, मतलब मैं ऐसी थोड़ी बोल रहा हूं ये बात, मेरे को, मैं स्वयं अपने को खड़ा करके भी देख रहा हूं ना, अगर मेरे को इस तरह का आश्वासन कोई दे दे, मेरे को पूरा का पूरा यदि आश्वासन कोई दे दे कि आपको मुझे कोई आश्वासन दे दे कि भाई पैसे भी लगा देंगे और आपका माल भी खरीद लेंगे, केवल बिक्री की कोई समस्या, बहुत बड़ी समस्या है ये कि वो कह देगा जी फैक्ट्री तो लगा ले पर ये माल कौन लेगा, फिर तो उस समस्या का भी समाधान कर दिया कि भाई माल मैं ले लूंगा, पैसे भी लगा देता हूं, और पैसे आप थोड़ा थोड़ा करके आपको जो प्रॉफिट हो उसको वापस दे देना, और बाकी प्रॉफिट आप लेते रहना, खूब सारा प्रॉफिट कि लगभग 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा आपको, ऐसा बिल्कुल एक एक करके समझा दे। खर्चा करने के बाद, खर्चा पूरा करने के बाद, सैलरी देने के बाद, वर्कर्स को पूरा सैलरी देंगे, उसके बाद आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा महीने का, उसमें कुछ हमें देते रहना, जो सैलरी जो हम लगाएंगे पूंजी, और माल की कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी बड़ा रोजाना का 1 लाख भी हो सकता है, इतना भी बड़ा आश्वासन हो सकता है। कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, रोजाना लाखों रुपए की इनकम हो, इतना बड़ा, मतलब मैं अपने को खड़ा कर रहा हूं, मेरे को तो कोई यूं कह दे कि 1 करोड़ रुपए रोजाना की इनकम होगी और आपके माल की भी कोई वो नहीं है दिक्कत, तो मैं उस काम को तैयार नहीं हो पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा। आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई आश्वासन जरा देख करके देखे, तो आप अभी तो वैसे ही बोल रहे हो, वैसे ही नहीं, अपने मन का अध्ययन करके और तब बोल रहा हूं, अपनी आंतरिक स्थिति को देख करके बोल रहा हूं कि मैं कर नहीं पाऊंगा उस काम को। क्या हुआ, 1 आध दिन कर लिया अलग बात है,
ज्यादा जोर मारेंगे तो 1 महीना खींच देंगे, पर वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें रस नहीं आएगा ना। काम तो वो चलता है कंटिन्यू लंबे समय तक जिसमें हमें रस आता है। जिसमें रस ही नहीं आ रहा है तो ऐसे बोर महसूस करेंगे, तो कब तक हम उस काम को कर सकते। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि कोई बड़ा आश्वासन हमें मिल जाए, सब प्रकार से हमें पूरा का पूरा 100% आश्वासन मिल जाए, उस आश्वासन के मिलने पर भी हमारी इच्छा हो ही जाएगी जरूरी नहीं। तो शास्त्रकार हमें बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बहुत बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। तो उन आश्वासनों को सुन के, और वे आश्वासन, पहली तो बात है कि उन पर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान कर चलते हैं ना, कई चीजें मान कर चलते हैं, सपोज विश्वास भी है। किसी को विश्वास ही नहीं, आश्वासन तो दे रहा है अगला, पर विश्वास ही नहीं कि ऐसे ही करेगा। अमित शाह जी किसी को आश्वासन दे, अरे लगे रहो, मैंने कहा ना कि धीरे से बोलते हैं वे राजनेता, लगे रहो, ठीक है मैं देख लूंगा, बस इतना ही बोलते हैं। वो तो जिसकी इच्छा होती है वो तो बस एडी से चोटी तक सब कुछ लगाने के लिए तत्पर हो जाता है। फिर इच्छा नहीं होती, उसके अंदर तो कुछ हलचल नहीं होती है, वो तो बिल्कुल, उसको सुनने से पहले भी उसकी वैसी मन की स्थिति रहती है, सुनने के बाद भी। जब उसने आश्वासन नहीं सुना था तब भी वैसा ही, सुनने के बाद भी वैसा ही होता है। बहुत बड़ा आश्वासन है ये तो, किसी को सीएम बनाना, ये बहुत बड़ा आश्वासन है, कल्पना से अतीत है कितना बड़ा आश्वासन है। लेकिन उस आश्वासन की भी किसी को इच्छा नहीं कि जी मेरे तो बस की बात नहीं है, इतना बड़ा झंझट, इतना बड़ा झंझट मेरे बस की बात नहीं है। तो ये सारे मैं दृष्टांत दे रहा हूं। भगवान ने गीता में, योग शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्रों में, उपनिषद में बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आश्वासन ये और क्या है, कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। और ब्रह्मविदाप्नोति परम, यह आश्वासन ही और क्या है। द नोवर ऑफ ब्रह्मन अटेन्स द सुप्रीम, ये आश्वासन ही और क्या है। इस आश्वासन के सिवा और क्या है। हमारे को कोई वाक्य सुना रहा है शास्त्र कि ब्रह्म को जानने वाला सुप्रीम को प्राप्त कर लेता है, आश्वासन है। आश्वासन को सुनने के बाद एक तो आश्वासन देने वाले पर पूरा भरोसा होना चाहिए, भरोसा होने के बाद इच्छा होनी चाहिए सुनने वाले को कि हाँ मेरी इच्छा है। कोई शास्त्र हमें आश्वासन देता है कि ऐसा कर लो, वो तो सारे शास्त्र हमें ऐसा सुनाते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म की तरह मुक्त हो जाता है। अभी आश्वासन दिया तो सुनने वाला एक व्यक्ति ये कहेगा, अरे जी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। तो अब कैसे दोगे उसको। वो कहेंगे कि अजय हम तो, ये कितना सुंदर जगत है, कितने फूल पेड़ पौधे हैं, लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और अपना काम करते हैं और ये सब करते हैं, यही हमें चाहिए। मतलब हम ये चाहते हैं कि जीवन में झंझट ना आए बीच बीच में, जैसे कभी पैर टूट जाता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी कुछ होता है, कभी और अपमान हो जाता है, किसी कारण से पराजय हो जाती है, चुनाव हार जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे जीवन में जो ये तंग करने वाली चीजें वो है, वो ना आए तो ये जीवन को हम छोड़ना नहीं चाहते। हम तो
पूरा इसी जीवन को, इसी जीवन में रहना चाहते हैं जी। ऐसी मुक्ति का क्या करें जहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और ना कुछ दृश्य मिलेंगे, ना कोई व्यक्ति मिलेगा बात करने के लिए। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ना मुक्ति भी ऐसी बता दी कि तुम्हें वहां पर खूब सारे मुक्त आत्मा मिलेंगे, वहां पर वो कर लेना, बात करना चाहते तो उनसे बात भी कर सकते हो, और लोक लोकांतर के दृश्य देखना चाहते हो तो दृश्य भी देख सकते हो। मतलब इस दुनिया की जो सुपीरियरिटी जो हो सकती है, दुनिया के जितने भोग हैं उनमें जो अंतिम दर्जे के भोग हैं ना, उन सब से भी ऊपर कर दिया कि कुछ खोएगा नहीं, निरंतर तुम सुख में रहोगे, दुख बिल्कुल नहीं रहेगा। तुम्हारी यही इच्छा है यदि कि भाई दुख तो पूरा अंत हो जाए। कुछ दार्शनिकों ने ये कह दिया कि भाई मुक्ति में सुख नाम की कोई चीज नहीं है, पर दुख छूट जाएगा। तो ऐसे दार्शनिकों की बात सुनने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। तो स्वामी दयानंद जी ने जो मुक्ति का स्वरूप दिखाया, तो उससे मुक्ति के लिए इच्छा जागृत होती रहती है कि भाई दुख भी छूटेगा और इस दुनिया का सारे, उन्होंने कहा कि मुक्त आत्मा होकर के अप्रतिहत गति से वो घूमता है, सब जगह जाता है। मतलब अभी इच्छा संकल्प मात्र से फिर वो सूर्य लोक में पहुंच गया और वहां जलता नहीं है, सूर्य में जा करके कोई गर्मी नहीं लगती, और वहां के सब उनको ज्ञान विज्ञान को देखता है कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे कैसे वो अपने जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे वो मुक्त आत्मा सूर्य के अंदर जो लपटें उठती हैं, हजारों हजारों फीट ऊंची ऊंची लपटें उठती रहती हैं, इतना बड़ा पिंड जो है वो धधक रहा है और ये सब हो रहा है, वो कहीं रोक टोक नहीं। सूर्य में, फिर चंद्रमा में जाता है, फिर दूसरे लोक में जाता है, फिर मुक्त आत्माओं से मिलता है, फिर उनसे, और मानी अपने स्वरूप में रहता हुआ फिर नया नया ज्ञान हासिल करता रहता है। मानी एक तो होता है आदमी अपने स्वरूप में हो गया तो बस खत्म, बाहर के ज्ञान की कोई उसको वो नहीं है, भान भनक नहीं है। जैसे कोई नींद में चला गया तो बाहर का ज्ञान खत्म हो जाता है, अंदर का ज्ञान भी खत्म हो जाता है, पर दुख तो मुक्त हो जाता है, दुख नहीं रहता है नींद में। तो ऐसे ही मुक्ति में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। ये आश्वासन दिया कुछ दार्शनिकों ने। महर्षि दयानंद ने कहा नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज्यादा सुख ही सुख मिलेगा, दुख भी अंत हो जाएगा, तो उस दुख मुक्त हो जाएगा। इस आश्वासन से, इस आश्वासन में ज्यादा प्रवृत्ति होती है लोगों की, अगर अच्छा ऐसा है तो फिर जरूर हम कोशिश करेंगे। तो मैंने ये कहा था कि आश्वासन तो पक्का दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन, यदि आश्वासन में हमें हमारी इच्छा पूर्ति नहीं दिखाई दे तो आश्वासन को हम नहीं ध्यान देंगे। हमारी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए ना, हमारी एक एक की इच्छा है, कुछ कुछ एक की इच्छा है कि ये दुख मुक्त हो जाए, मेरे को सुख से कुछ लेना देना नहीं। दार्शनिक ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि दुख कितना ही सुरूप, सुस्पर्श, सुगंध, सुरस और सुरूप, सुगंध, पांचों इंद्रियों के विषय के साथ सु लगा रहा हूं मैं, सुरूप, सुगंध, सुरस, सुशब्द, सुस्पर्श, इन ये हमें मिल जाएं, लेकिन दुख ना मिले, दुख ना मिले, परिणाम में दुख ना मिले, उस समय भी ताप दुख ना मिले। जब ये चीजें हमें मिल रही
हम इन चीजों को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस समय परिणाम, उस समय ताप दुख में से गुजरना पड़ता है। उसके विरोधी बीच में आ जाते हैं, वो रास्ता रोकते हैं। संसार में स्ट्रगल होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। चीज एक होती है और पाने वाले 100 होते हैं, तो इतना स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो ठीक है, पर ये संघर्ष भी नहीं होना चाहिए, ये ताप दुख भी नहीं होना चाहिए, परिणाम दुख भी नहीं होना चाहिए, संस्कार दुख भी नहीं होना चाहिए। उस सुख को फिर दोबारा हमें पाने के लिए जो एक संस्कार बन जाता है और वो ना मिले तो हमें परेशानी होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। किसी सुख को पाने के लिए जो संघर्ष होता है वो ताप दुख है, माने उसके रास्ते में जो बाधक बनते हैं उनको हटाना पड़ता है और हमें पूरा मन लगाना पड़ता है उसके लिए। फिर परिणाम दुख, जैसे कि उस सुख को जब भोगते हैं तो परिणाम में फिर दुख आ जाता है, फिर इससे एक संस्कार बनते हैं सुख भोगने के, वो फिर मुझे प्रेरित करते हैं। तो आश्वासन मिला कि दुख छूट जाएंगे मुक्ति में, सारे तरह के दुख छूट जाएंगे। तो बोले दुख तो छूट जाएंगे पर सुख भी छूट जाएंगे साथ में। दुख तो छूट जाएंगे ये विश्वास होता है, पर सुख छूट जाएंगे। पर ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए जिसमें सुख छूट जाए। वो कहता है कि भाई उस दुख छूटने से अच्छा तो झटके झेलते रहे, सुख मिलते रहे, यही बढ़िया है। झटके लगते रहे और साथ में सुख भी मिलता रहे, यही बढ़िया स्थिति है। ऐसे किसी का मन है तो फिर वो क्यों तैयार होगा। और दुख छूट जाएंगे, साथ में सुख भी मिलेगा, ऐसी मुक्ति के लिए तैयार तो हो जाते हैं। पर वो यूं कहते हैं कि वर्तमान समय में आपको सारे इच्छाओं से निवृत्त होना पड़ेगा। ये जो बाहर की इच्छाएं, इस जगत के जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से मुंह मोड़ना पड़ेगा, सत्ता सम्मान से मुंह मोड़ना पड़ेगा, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना ऐष्णाओं से अपना मन हटाना पड़ेगा। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा उसके लिए तो अब पता नहीं वैसा होगा या नहीं होगा, ये जो हाथ में है उसको भी छोड़ दो, पता नहीं वो तो होगा या नहीं होगा। हमको जो मिल रहा है उससे भी कभी ऐसा ना हो कि हाथ धो बैठे और वो आगे वाला तो अनिश्चित है, तो फिर वो प्रवृत्त नहीं होगा। तो शास्त्र हमें आश्वासन देते हैं। मैं देख रहा हूं शास्त्र का हर वाक्य आश्वासन है। मैंने सुनाया आपको, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद आपनोति परम, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, सो स्नुते सर्वान कामान, सह ब्रह्मण विपश्चितेति। ये तैत्तरीय उपनिषद का वाक्य बोला कि ब्रह्म को जानता है वो परम को प्राप्त कर लेता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म है सत्य, ब्रह्म है ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म है आनंद स्वरूप, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और वो व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म का स्वरूप है सत चित अनंत, सत अनंत चित अनंत आनंद। आनंद इस वाक्य में नहीं है पर दूसरी जगह आनंद बोला गया है, वो यहाँ अन्वित हो जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इतना ही है यहाँ तो, लेकिन आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो ब्रह्म का स्वरूप है सत चित और आनंद। आनंद का मतलब दुख अभाव, चित का मतलब जड़ता का अभाव, और सत का मतलब असत का अभाव। तो ब्रह्म सत चित आनंद है। जो ब्रह्म को जानता है वो सत चित आनंद स्वरूप हो जाता है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो
अपने हृदयाकाश में उस ब्रह्म का अनुभव करता है इस रूप में, सच्चिदानंद रूप में। सो स्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मण, कितना बड़ा आश्वासन है। सो स्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिते थी, वो अपनी सारी कामनाओं को पूरा कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ भी उसकी इच्छा बाकी नहीं बचती। इससे बड़ा और क्या आश्वासन हो सकता है। लेकिन इस आश्वासन को सुन करके भी सबके अंदर उस ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा चाह जागृत नहीं होती है। तो कितना ही आश्वासन कोई सुन ले, वो उस रास्ते पर नहीं चलेगा। कितना लौकिक उदाहरण हमें प्रमाणित करते हैं। जैसे किसी आदमी को मिठाई खाने की इच्छा नहीं, कितनी भी अच्छी मिठाई उसके सामने लाकर रख दी जाए, उसकी प्रवृत्ति नहीं तो कैसे खाएगा। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं कि चीनी मिली हुई कोई भी मिठाई यदि मेरे सामने आती है तो पता नहीं क्या मन की स्थिति बन गई, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती उसमें, इच्छा ही नहीं होती। कोई कितनी बड़ाई करो, कितना विभिन्न रूप मिठाइयों के विभिन्न रूप मेरे सामने गुजरे, प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब हिलता ही नहीं। उसको देख करके मन में थोड़ा सा भी, जरा सा भी उधर ध्यान आकर्षण होता ही नहीं। तो बतलाओ कैसे मैं मिठाई हाथ में उठाऊंगा। तो ये बात भौतिक स्तर पर जैसे है कि हमारी इच्छा के बिना हम कोई अच्छी से अच्छी चीज को भी नहीं, जैसे अर्जुन को उर्वशी इंद्र के यहाँ जब गए तो अर्जुन को बिल्कुल संसार की सुंदरतम महिला को उर्वशी नाम देते हैं जैसे, तो उर्वशी जो है इंद्र के द्वारा भेजने पर भी कोई सामाजिक बंधन नहीं है, कोई डर नहीं है, भय नहीं है, और वो मतलब उसको देख करके मैं आपसे पुत्र प्राप्त करने के लिए आई हूं, ऐसे बोल दिया। और अर्जुन कहता है माता ये क्या बोल रही हो, अपने कानों को बंद कर लेते हैं, ये क्या बोल रही हो, इच्छा ही नहीं है। बतलाओ कितना ही प्रलोभन हो, कितना ही बड़े से बड़ा, कैसे वो उस तरफ हिलेगा, उसकी इच्छा ही नहीं है। एकदम जैसे मैंने अपने मीठे वाला अनुभव सुनाया, अर्जुन की तो वैसी स्थिति हो रही है। अर्जुन युवा हैं, सब कुछ हैं, समर्थ हैं, और उसको कोई भय नहीं, बंधन नहीं, सामाजिक डर नहीं है, कोई पाप कर्म का भी भय नहीं है, क्योंकि वो समाज से या किसी से अनुमोदित होकर के कोई काम करें तो कोई भय डर की बात ही नहीं। वो तो एक प्रकार का विवाह ही होता है, विवाह होता है और उसमें कोई मतलब उतनी देर के लिए एक सामाजिक विवाह की एक स्वीकृति है। वो तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं इस काम के लिए बिल्कुल मैं तैयार नहीं हूं। हलचल ही नहीं उसके मन में थोड़ी सी भी। तो ऐसे ही ये बड़े बड़े आश्वासन सुनकर कि भाई योग दर्शन में एक आश्वासन हमें मिलता है कि भाई क्रिया योग का अनुष्ठान करो तो तुम्हें समाधि की स्थिति मिल जाएगी, क्लेश क्षीण होते जाएंगे। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावनार्था क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि की भावना उत्पन्न होगी, क्लेश क्षीण होते जाएंगे। ये आश्वासन ही तो है, पतंजलि का आश्वासन है कि भाई क्रिया योग तप करो, स्वाध्याय करो, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करो और अपने सारे क्रियाकलाप को ईश्वर को अर्पित कर दो। लाइट तो उन्होंने कहा कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान,
यदि 3 काम करोगे तो क्या होगा? समाधि, तुम्हारे मन में एकाग्रता आ जाएगी। समाधि मानी एकाग्रता, सीधा सा अर्थ कर लीजिए। समाधि मानी तुम्हारा मन क्षिप्त मूड विक्षिप्त, जो चंचल अवस्था है मन की, मूड अवस्था है मन की, विक्षिप्त अवस्था है, उससे बाहर हो जाएगा, एकाग्रता आएगी। और क्लेश, जो पंच क्लेश हैं, वो क्षीण होते जाएंगे। आश्वासन है, कितना बड़ा आश्वासन है। और योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेख्याते, वहां भी आश्वासन ही है। हर सूत्र आश्वासन है। जिस अंदाज में मैं चीजों को देख रहा हूं, उसको थोड़ा सा मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिए, आपको हर वाक्य आश्वासन में लगेगा। उन्होंने कहा कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से जो अशुद्धि है वो क्षीण होती जाती है। अशुद्धि क्या चीज है? बोले ये 5 क्लेश ही तो अशुद्धि हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश ही अशुद्धि हैं। ये क्षीण हो जाएंगे और ज्ञान की दीप्ति, निरंतर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो वो पूछते हैं, अगर जी ये कितने दिन तक काम करना पड़ेगा, कितने दिन तक ये चलेगा? हम रोटी खाने के लिए तो कभी नहीं कहते कि जी कब तक रोटी खानी पड़ेगी। हमको कोई यात्रा पर ले जाए तो कोई यूं कहे कि आपको विदेश घुमा लाते हैं, चलो, तो झट से तैयार हो लेते हैं। फिर वहां से आने के बाद फिर दूसरी जगह कोई घुमाने के लिए ले चले तो फिर तैयार हो जाएंगे। कभी हम नहीं कहते कि जी ये तो है। हाँ, कितनी बार जी घूमना पड़ेगा हमें। और जो कहते हैं वो निवृत्त हो ही जाते हैं। जो ये कहते हैं कि जी कितनी बार घूमना पड़ेगा, घूम लिया बहुत सारा, क्या बच गया है, तो वो तो फिर छूट ही जाते हैं उससे। तो वो आश्वासन में कह दिया पतंजलि ने कि जब पूर्ण विवेक ख्याति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलेगा। माने योग साधन दोहरा काम करेगा। योग साधन का अभ्यास दोहरा काम करेगा, 2 काम करेगा। जैसे कि एक तो होता है वियोग और एक है प्राप्ति कारण और एक वियोग कारण। योगाभ्यास दोहरा काम करता है, वियोग भी करता है किसी चीज का, संयोग भी करता है, प्राप्ति भी कराता है। तो जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण होता है। अब आदमी की बुद्धि, मैंने बात शुरुआत यहां से की थी कि भाई ये जो सुनना है, विचार करना है, आदमी सुख चाहता है पर वो नहीं करता है, धर्म का स्वरूप नहीं समझना चाहता और फिर अनुष्ठान भी नहीं करना चाहता, सुख जरूर चाहता है। सुख चाहता है और शास्त्र का उन्होंने आश्वासन ये दे दिया कि भाई धर्म का अनुष्ठान करोगे तो सुख मिलेगा। सुख तो चाहता है पर शास्त्र का जो आश्वासन है वो ये था कि भाई धर्म का अनुष्ठान करोगे तो सुख मिलेगा। उस पर ध्यान नहीं देता। मैंने कितने लोगों को मैं जानता हूं अच्छी से, दूसरे के पैसा लेकर देना नहीं चाहते। सबका अनुभव है, जितने लोग इस जीवन में से गुजरते हैं ना, सबका अनुभव है कि भाई वास्तव में ये बात ऐसी है। पैसा हमारे काबू में आ गया है तो हम अपने काम तो सब करते रहेंगे पर हम देना नहीं चाहते फिर पैसा दूसरे का। तो ये धर्म है या अधर्म, यदि इसका विश्लेषण करें तो यही होगा ना भाई। अधर्म है सीधा, मेरा कोई पैसा लेकर के नहीं दे रहा, वो अपने आप यदि खड़ा होकर के अपने बारे में सोचेगा कि मेरा पैसा लिया हुआ यदि कोई ना दे तो मुझे कैसा लगेगा। धर्म का मतलब किसी भी तरह हमें जो दुख कोई देता है वो अधर्म है, और किसी भी तरह हमें कोई सुख दे रहा है। सुख देना धर्म के अंतर्गत आता है, दुख देना अधर्म के अंतर्गत आता है। और धर्म का बल सुख और अधर्म का बल दुख, ऐसा शास्त्र हमें कहता है। ये आश्वासन है, हमें वार्निंग है।
आश्वासन भी है कि धर्म का आचरण करोगे तो सुख मिलेगा, इसको कहता हूं मैं आश्वासन, एश्योरेंस। और ये वार्निंग है कि भाई अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो दुख मिलेगा। ना तो हम वार्निंग सुनते हैं ना एश्योरेंस को सुनते हैं कि सुख के रास्ते पर चलेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो सुख होगा। ये एश्योरेंस भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता और वार्निंग भी कोई मायने नहीं रखे। बोलता रहता है शास्त्र अपना, हमें वार्निंग देता रहता है कि दुख के रास्ते पर चलोगे तो अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम दुख होगा। हम तो इन दोनों से निर्लिप्त रहते हैं। पद्म पत्रम इवाम भसा। हमारे भट्ट जी एक वाक्य बोलते हैं कि ब्रह्मचारी जब वो गलती करते थे ना पहले, भट्ट जी अब तो मतलब चलो ये इससे अलग हो गए, पर भट्ट जी कहते थे कि ये ब्रह्मचारी जो है ना ऐसे रहते हैं जैसे पद्म पत्रम इवाम भसा है। नहीं, पद्म पत्रम इवम बसा मतलब कितनी गलती करो हम तो निर्लेप आत्मा है। ब्रह्मचारियों के लिए कहते थे कि ब्रह्मचारी ऐसा समझते हैं कि जैसे कितना ही कुछ भी अस्त व्यस्त जीवन जियो, कितनी गलतियां करो, पद्म पत्रम इवम बसा है, हमारे को क्या छुएगी चीज, गलतियां हमें कैसे छुएगी जब पद्म पत्र की तरह हम हैं। तो पद्म पत्र की तरह हम अपने को मानते रहते हैं और गलतियां भी करते रहते हैं, वार्निंग भी ध्यान नहीं देते और हम एश्योरेंस को भी ध्यान नहीं देते हैं। तो बात यह है कि शास्त्र के, गुरुजनों के, महापुरुषों के बड़े बड़े आश्वासन हमें मिल रहे हैं। तो पहले तो हमें ये निश्चय होना चाहिए कि ये आश्वासन बिल्कुल पक्के हैं, इसमें थोड़ा सा भी वो नहीं है, बनावटीपन नहीं है, झूठ नहीं है, थोड़ा सा भी फेल होने वाली चीज नहीं है कि भाई आश्वासन तो दे रहे हैं, मान लो हम ना हुए तो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज नहीं आई तो ऐसा नहीं है, पक्का होगा, 100% होगा। जैसे तीर छुटा हुआ लक्ष्य को बींधता ही है, लक्ष्य वही लक्ष्य है जहां लग रहा है वो लक्ष्य है। तो तीर यदि कहीं पर छोड़ दिया निशाने पर, आप कहोगे कई बार चूक जाते हैं ना, चूक, मैं उसको ही लक्ष्य बता रहा हूं, जहां वो जाकर के लग रहा है वही लक्ष्य है तीर का। एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तीर छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं जाकर के वो लगता है ना, वो फेल नहीं होता है। तो इस तरह से शास्त्र का वचन भी तीर की तरह है, वो ऐसे काम करता ही, ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं इसका कोई परिणाम होता है नहीं होता है। पहले तो हमें अपना मन में से ये भ्रांति हटा देनी चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि शास्त्र जो कुछ कहते हैं ऐसा ही है। अर्जुन की तरह भाषा बोलनी चाहिए। अर्जुन, 2 जगह मैंने देखा कि अर्जुन बोल रहा है भगवान को, सर्वम में तदृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव, जो तुम मुझे कह रहे हो उसको मैं बिल्कुल सत्य मान रहा हूं। एक जगह तो ये, और दूसरी जगह बोले एवं एतद यथार्थत्वम, ऐसा ही मान रहा हूं जैसा तुम बोल रहे हो। ऐसी निष्ठा चाहिए शास्त्र के प्रति, महान पुरुषों के वचनों के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति ऐसी निष्ठा चाहिए हमारे को। अर्जुन जैसा मन का गठन चाहिए, मन की आस्था चाहिए, मन का विश्वास चाहिए। तो ये आश्वासन जितने भी हैं, मतलब आश्वासन है दुख मुक्ति के और परमानंद की प्राप्ति के। 2 आश्वासन है कि परमानंद की प्राप्ति होगी, दुख मुक्ति। और वार्निंग भी बहुत ज्यादा है शास्त्र में, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम नरक में गिरोगे, तुम ये होगा वो होगा, वार्निंग भी खूब है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वार्निंग है तो वो भी ऐसे ही चरितार्थ होती हैं, फलित होती हैं,
वहां भी थोड़ा सा भी संशय मन में नहीं आना चाहिए कि कहीं हम बच जाएंगे। बचने का कोई गुंजाइश नहीं, यदि गलती की है तो कोई गुंजाइश नहीं। रित के नियम इतने व्यापक रूप से इस अस्तित्व में, रितस्य, रित के जो नियम हैं वो ऐसे फैले हुए हैं, उनको काट नहीं सकता, किसी के पास काट नहीं है। रित के नियमों को काटने की शक्ति किसी के पास है नहीं। तो रित के नियम काम कर रहे हैं, वो हमारे को पकड़ लेते हैं बिल्कुल। वरुण के पास बोलते हैं, वरुण के पास इतने शक्तिशाली हैं कि हमको पकड़ लेते हैं। कभी भी हम बच नहीं सकते, कितना भी चालाक हो, कितने भी होशियार हो, कितने भी कुशल हो, कितना भी कुछ कर लें, वरुण के पास से बच पाना बहुत असंभव कार्य है। ये बात निश्चय कर लेनी चाहिए, अपनी बुद्धि में बिठा लेनी चाहिए। जो भी सुख आता है वो वरुण की व्यवस्था का पालन करने से आता है। रुद्र भगवान को दो रूपों में प्रस्तुत किया है वेदों में। एक तो सुख की वर्षा करने वाला और एक दुख देने वाला। सुख की वर्षा करने वाला और दुख देने वाला रुद्र भगवान। दोनों काम कैसे हो जाते हैं? उसके नियम का भंग करोगे, कोई भी करेगा, उसके नियम का भंग करेगा तो दुख शुरू हो जाएगा, और यदि उसके नियम में चलेंगे तो सुख ही सुख है। और हमारी मूल मांग तो यही है, हम सब की मूल मांग तो यही है कि मैं हमेशा सुख में रहूं और दुख से बचता रहूं। सब अपना अपना अध्ययन करें तो सबकी मूल मांग यही है कि मैं दुख से बचता रहूं और सुख मुझे मिलता रहे। साधनों के द्वारा हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। अच्छी अच्छी गायों के द्वारा क्या चाहते हैं? मतलब उसका दूध मिलता है, एक पक्ष है। उसकी उनको आंखों से देखते हैं तो हमें, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो एक प्रकार का सुख मिलता है। उसके पास उठते बैठते हैं तो एक प्रकार की शांति मिलती है। और विदेशों में तो पैसे दे करके गाय के पास खड़े होने के, गाय के पास 1 घंटा यदि खड़े होने के लिए मिल गया, बोले मैं आपको इतने डॉलर दे दूंगा, $100 दे लूंगा, मैं $10, जो भी वो उनका नियम है, मैं उसको नहीं जानता हूं, पर वो मतलब कई सौ रुपए खर्च करके गाय के पास यूं कह रहे हैं ठीक है इसके पास खड़े हो जाओ। उसके पास हाथ फेरने के लिए, खड़े होने के लिए पैसा खर्च करके ऐसी बुद्धि विकसित हो रही है। तो मैंने बात यहीं से शुरू की कि जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, उससे हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है, हमारी बुद्धि बदलती है। बुद्धि बदलने से हमारा व्यवहार, आचरण सब कुछ बदल जाता है। तो पहले तो सुनने का पर्पज ये होना चाहिए कि ये मैं जो सुन रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि का परिवर्तन करना चाहता हूं और ऐसी बुद्धि पाना चाहता हूं जिस बुद्धि को पाकर मैं अपनी समस्याओं को समाधान कर सकूं, मैं अपनी उलझनों को सुलझा सकूं, मैं अपने निरतिशय सुख में रह सकूं, निरंतर तृप्ति रस में रह सकूं, निरंतर निर्भयता का जीवन जी सकूं। ये सारा ज्ञान के परिणाम है। जो व्यक्ति ज्ञान की स्थिति में रहता है उस व्यक्ति को सतत सुख में जीने के लिए मिलता है, झंझटों से वो मुक्त हो सकता है, अपने जीवन को सुलझा सकता है। इस संसार में दूसरों के द्वारा आई गई जो समस्याएं हैं, कदम कदम पर जो समस्याएं आती हैं, उनको फेस कर सकता है। वो इतना धैर्यशाली हो जाता है, इतना टॉलरेंट हो जाता है, इतना फॉरगिविंग हो जाता है, नॉन जजमेंटल हो जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है कि बहुत सहज जीवन उसका होता है। उसका जीवन जो है बहुत सहज हो जाता है। तो एक तो शास्त्र पर भरोसा होना चाहिए कि ये जो शास्त्र बोलते हैं ये इनकी
बात में कहीं पर भी झूठ नहीं है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हमें उसकी जरूरत हो। तीसरी बात ये है कि फिर जैसा कहें वैसा करो, जैसा शास्त्र बताता है। मतलब हमने सुना, फिर अपनी जरूरत बनाई, फिर जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। और स्वामी शरणानंद जी कहते हैं, प्रज्ञाचक्षु शरणानंद जी कहते हैं, आगे फिर भी ना हो तो मेरे नाक बंद कर देना, फांसी लगा देना। ऐसे बड़े उसमें बड़े हैं, पूरा का पूरा विश्वास में ऐसा बोलते हैं, आगे ऐसा ना हो तो मुझको पकड़ के फांसी लगा देना। तो किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है? हाँ जी। हाँ जी, मैं यूँ कह रहा था कि जब इतना ही विश्वास है पुनर्जन्म का, तो जैसे अभी आपने बताया किसी ने किसी के पैसे खा लिए तो उसने पाप किया, पैसे खाने वाले अगले जन्म में मिल जाएगा, किया और कहीं लगता नहीं ना। जिसने दिया है उसका दृढ़ विश्वास है पुनर्जन्म में, मानो जब दृढ़ विश्वास है पुनर्जन्म में, फिर किस बात का तो जन्म में मिलेगा, उससे मिलेगा। उतना ज्ञान हो जाए तब तो वास्तव में कहाँ दुख है, पर ज्ञान नहीं होता ना। जैसे हमारे को उतना ज्ञान हो जाए, कुछ ज्ञानी लोगों को कहाँ दुख होता है, कितना लूट लो, कितना ही कुछ उल्टा पुल्टा कर दो, उनको कहाँ होता है। मैं तो संसार की स्थिति, ज्ञान में स्थिति थोड़ी है, संसार में तो मिली जुली स्थिति है। ज्ञान भी होता है, अज्ञान भी होता है, और एक बिंदु पर ज्ञान होता है तो सारी बिंदुओं पर ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं। एक जगह मैंने चीनी का उदाहरण दे दिया तो मेरी ये थोड़ी मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। ऐसा भी होता है कि एक जगह हमारी इच्छाएं शांत हो गई तो ऐसा नहीं सारी इच्छाएं हमारी शांत हो गई हैं। तो जीवन जो संसार का जो जीवन है वो मिश्रित जीवन है। तो इसका मतलब है जो आपने जैसे ये बात कह रहा है कि भाई काल में उसका विश्वास नहीं पुनर्जन्म। अगर पुनर्जन्म में विश्वास है तो फिर वो ठीक है, अगले जन्म में मिलेगा, या तो फिर विश्वास नहीं है आपके मन से कह रहा है। अगर विश्वास तो ठीक है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। वो जो ज्ञानी आदमी जो होते हैं ना वो दुखी नहीं होते हैं किसी भी बिंदु पर। दूसरा शब्द कहते हैं कि आत्मा जो है लोकांत में करती है, तो फिर वो इच्छाएं रहेगी आत्मा में जब इच्छाएं रहेगी तो ये उत्तर तो स्वामी दयानंद जी से पूछना। ये तो मैंने उनकी बात कही। दार्शनिक ऐसा व्याख्यान करते हैं, ऐसा व्याख्यान करते हैं, ऐसा व्याख्यान करते हैं, मुक्ति के स्वरूप का ऐसा वर्णन करते हैं। तो ये बात तो आप उनसे पूछना, या इस प्रिंसिपल की कोई व्याख्या कोई कहे कि ये बिल्कुल ऐसी घोषणा करेगी। मैं तो किसी प्रिंसिपल को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी प्रिंसिपल को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको मानो और यही सत्य है। मैं कह रहा हूं कि एक प्रसंग में मैंने ये वाक्य बोला कि मुक्ति के स्वरूप को दार्शनिक लोग ऐसे कहते हैं कि दुख का अंत हो जाता है, पर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। भाई दुख का अंत हो जाएगा, सुख छूट जाएंगे सारे। तो महर्षि दयानंद ने विचार किया कि ऐसा मुक्ति का स्वरूप नहीं होना चाहिए। देखो ये तो आप कह नहीं सकते हो, मैं महर्षि दयानंद की तरफ से ही थोड़ा सा बोल सकता हूँ, मतलब उनकी तरफ से बोल सकता हूँ। जरूरी नहीं कि आप संतुष्ट हो, बोल सकता हूँ कि इसमें तो कोई बात नहीं, ये तर्क नहीं, युक्ति नहीं कि भाई जैसे हमारे को ये भी एक इच्छा ही है, यहाँ की जगत की सारी इच्छाएं खत्म करनी पड़ती हैं और परिणाम में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा उन्होंने दिया। ये नहीं कि मेरे को ऐसा मिलेगा तो फिर इच्छा ही मुक्ति नहीं होगी। मैं सिद्धांत की तरफ से बोल रहा हूं कि मैं पहले ही यदि ये इच्छा करके मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं कि भाई मैं सर्वत्र घुमा करूंगा, सब जगह विचरण करूंगा, सूर्य लोक में जाऊंगा, मुक्त आत्माओं से मिलूंगा, सृष्टि प्रक्रिया को देखूंगा, इसलिए मैं इस दुनिया से मुक्त होना चाहता हूँ, वो भी एक इच्छा है और निश्चित रूप से वो मुक्त नहीं हो सकता। वो तो स्वामी दयानंद ने ये कहा
कि तुम्हें सारी इच्छाएं खत्म कर दो। यहाँ दुनिया में जो मनुष्य ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बॉडी में रहते हुए जो इच्छाएं हो सकती हैं, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, एक बड़ा आदमी बनने की इच्छा, बड़ा संपत्तिशाली बनने की इच्छा, प्रसिद्ध व्यक्ति बनने की इच्छा और संसार के विषय भोगों की इच्छा सारी समाप्त कर दोगे तो उसके परिणाम में ऐसा ऐसा होता है। व्यक्ति यदि उस इच्छा को सामने रख करके मुक्ति के लिए चेष्टा करेगा तो स्वामी दयानंद भी कहते हैं नहीं होगा मुक्त। हाँ, वो ये कहते हैं कि तुमने सारी इच्छाएं खत्म कर दी अपनी इस दुनिया की, इस ह्यूमन बॉडी में रहते हुए सारी इच्छाएं समाप्त कर दी, तो उसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति आएगी कि तुम ऐसे घूमोगे वैसे घूमोगे। थोड़ा सा प्रवृत्ति कर रहे हैं प्ररोचना के लिए। तो आप ऐसे ही क्योंकि आपको ऐसा मिलेगा, तो ये सकता कि दिमाग में वो बात नहीं मिलेगी। ठीक है, प्ररोचना के लिए डॉक्टर साहब ने जो कहा ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने थोड़ा प्रलोभन, इसको बोलते हैं शास्त्र में प्ररोचना, प्ररोचना के लिए, अपने मन को उत्साह देने के लिए। अभी बिल्कुल ही आदमी जो है ना, जैसे कोई कहे कि भाई आईएएस परीक्षा पास कर लोगे तो ये चीजें मिलेंगी, तो वो छोटी चीजों को छोड़ता है, मेहनत करता है, रात दिन परिश्रम करता है तो बड़ी चीज मिल जाती है। हाँ, तो इसी तरह से मुक्ति का सुख परम सुख है, मतलब सारे भौतिक सुखों से अतिक्रमण करके सुख है। तो वो भी एक प्रकार का उन्होंने हमारे सामने वो रख दिया, प्रस्ताव रख दिया कि भाई भौतिक सुखों को छोड़ोगे तो अति भौतिक सुख मिलेंगे और वहां तुम अप्रतिहत गति हो जाएगी, स्वाधीन हो जाओगे, पराधीनता से मुक्त हो जाओगे, कहीं पर भी आना जाना, कहीं कुछ करो तो ठीक है। ऐसा यदि कोई करके कर रहा है तो वो अयुक्ति नहीं, मतलब युक्तिहीन बात नहीं है कि भाई देखो बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी तो छोड़नी पड़ती है। यदि कोई बड़ी मुक्ति के उस रूप को भी सामने रखे तो छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको, इस दुनिया के सुखों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? चित्त हैं? चित्त क्या है? जिसके अंदर वृत्तियां उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं, कभी कभी चीजें सीधी, आपको मैं कहूंगी चित्त एक यंत्र है, आत्मा का करण है, तो पकड़ में नहीं आएगा। आप ऐसे समझ लो कि उसके कार्य से उसको समझ सकते हैं। चित्त क्या है, इसका उत्तर है जहां वृत्तियां उठती हैं, जहां संस्कार रहते हैं, आत्मा से भिन्न है। नहीं, आत्मा से भिन्न है। जहां संस्कार और वृत्तियां उठती हैं वो चित्त है। चित्त अनादि है या उसका निर्माण होता है? अनादि है। चित्त अनादि। अनादिकाल से। नमस्ते आचार्य। ये सोचता है कि मुझे एकांत कोई जगह, मुझे शांत जगह और वहां साधना करनी और अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई रोग की स्थिति में हो तो मतलब हैं, हाँ हॉस्पिटल ढूंढेगा तो मन हमारा, ये रोगी अवस्था में तो ऐसे ही करना पड़ता है ना। हमारी रोगी अवस्था है, मान लो तरह तरह से हम रुग्ण हैं, इच्छाओं के प्रवाह में हैं और पुराने संस्कार पकड़ रहे हैं, तो उस रोग का प्रतिरोध करने के लिए आलम्बनों को हम हटाना चाहते हैं। आलम्बनों से ज्यादा हमारे को वो इच्छाएं हमारी बार बार सक्रिय हो जाती हैं। तो आलम्बनों से मुक्त होने के लिए हम यदि एकांत खोजते हैं, पर वहाँ एकांत में कोई एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मेरे को बता रहे कि मैंने अमुक व्यक्ति से कहा कि भाई मेरे को तो हिमालय में जाने की इच्छा हो रही है। तो बोले हिमालय में तो छोड़ आएंगे तुम्हें, पर फिर या वहां जाने के बाद फिर ये याद नहीं आना चाहिए, ये दुनिया की चीजें याद नहीं आनी चाहिए।
आप कहोगे ना किसी को कि जी हिमालय में जाने की, तो सारे आपके मित्रगण, आपके शुभ चिंतक सारे आपको लेकर के राजी होकर के हिमालय में छोड़ आएंगे कि चलो भाई इनको हिमालय में छोड़ आओ। पर आप हिमालय में जाकर के फिर इस दुनिया से क्या छूट जाओगे? आपको यहाँ की चीजें याद आती रही तो फिर कहाँ? तो एकांत में जाने के बाद भी यदि यहाँ की चीजें याद आती रही तो हमने छोड़ी कहाँ? तो एकांत तो पकड़ो, कोई बात नहीं, पर यहाँ की जिन चीजों को आपने से निवृत्त होकर एकांत पकड़ा और वहां जाकर भी इन्हीं चीजों को स्मरण कर रहे हैं तो फिर छोड़ा नहीं। मुझे आपने एक बात बताई, आचरणों में सुधार होना चाहिए आचरण, तो आचरणों में सुधार हो जाएगा तो अपना अपना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कहाँ पर? आचरणों के अंदर आदमी सुधार होना चाहिए जी। यदि सुधार हो गया तो जो हमारे अंदर सुधार आ गया तो हम यहाँ रहे, वहाँ रहे राम तो चले जाते यहाँ भी आ जाएगा। पक्का पक्का है, पर कभी कभी आलम्बन भी आदमी को दुख देते हैं और ये महसूस कराते हैं कि इन आलम्बनों के साथ मेरा विकास हो नहीं पाएगा। आलम्बन होते हैं ना, आलम्बन समझ गए? कोई आपको गुस्सा दिलाने वाला हमेशा ही चारों तरफ आपके सिर पर खड़ा रहे, और फिर ये तो पक्की बात है यदि उस गुस्सा दिलाने वाले के साथ भी आप गुस्सा में नहीं आते तो आप तो सफल हो गए। पर कभी कभी आदमी इतना होपलेस हो जाता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं, इस कचपच में रहते हुए अपने को शांत करना, अपने आप को इस प्रक्रिया में पूरा स्वस्थ रहना। मैं ही रोगी हो जाता हूँ दुनिया में। जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ तो मेरी इच्छा तो है मैं स्वस्थ रहूं, पर चारों तरफ ऐसी कॉन्टेजियस डिजीज फैली हुई है, छुआछूत की बीमारी इतनी फैली हुई है कि मैं मतलब उससे प्रभावित हो जाता हूँ। तो ऐसा करेगा तो फिर मास्क लगाएंगे, एकांत में रहेंगे, सारी चीजें फिर वो चालू हो जाती है ना। ये तो दार्शनिकों ने बताया, दार्शनिकों ने बताया है चित्त अनादि है, बस प्रकृति अनादि है तो प्रकृति के कुछ कार्य भी अनादि है। वो प्रकृति के जो कार्य है ना वो भी कुछ अनादि काल से चले आ रहे हैं। चित्त है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये भी हमारे साथ। अच्छा श्री जी नमस्ते। जी। तो जी आपने कहा कि कुछ दार्शनिक जो है ना ये दुख रहित है, केवल सुख नहीं, आनंद नहीं है उसमें, और स्वामी जी और दूसरे जगह पर भी आनंद का है। अब उपनिषद में हम देखा कि वो एक कौन सा उपनिषद में एक अच्छा चक्रवर्ती ठीक है, राजा। आपका प्रश्न समझ में आ गया कि कुछ दार्शनिक दुख से छूटना चाहते हैं, कुछ दुख से के साथ परमानंद की प्राप्ति भी देखते हैं। जी प्रश्न कीजिए। हाँ, तो मतलब दुख ही मतलब सुख नहीं है, केवल दुख निवृत्ति होती है, इसका क्या प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण। अच्छा, कौन सा प्रमाण? एक सच्चिदानंद तो ईश्वर उसमें आनंद में है, और वो एक इसमें भी बहुत सारे लाखों करोड़ों गुना। एक प्रक्रिया है कि एक शास्त्र में कोई बात कही है और दूसरे शास्त्र में नहीं कही है, तो दूसरे शास्त्र की बात को उसके साथ जोड़ दी जाती है और इस तरह से देखा जाता है। ये एक ढंग है देखने का। और दूसरा ढंग है कि उस शास्त्र में कोई बात कही है तो भाई उसकी बात है, ये दूसरे की बात नहीं। दूसरे ने कोई बात कही है तो उसकी दूसरी स्थिति है, तीसरे ने कोई बात कही है तो तीसरी। एक तरीका है देखने का, और दूसरा तरीका यह है कि सब ने कुछ कुछ अंश में कोई बात कही तो सबको जोड़ दो, सबको इकट्ठा कर दो। तो किसी ने दुख निवृत्ति की बात कही, किसी ने आनंद की बात की, सबको इकट्ठा कर दो। ऐसा स्वामी दयानंद ने भी देखा और कई दार्शनिक और भी देख सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने देखा। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तार्किक लोग जो है ना दुख निवृत्ति चाहते हैं, सुख की प्राप्ति हो जाएगी ये आश्वासन नहीं देते, दुख निवृत्ति हो जाएगी ये पक्का आश्वासन देते हैं। तो ये तरीका है देखने का, चीजों को देखने का तरीका है, ढंग है। दुख निवृत्ति हो जाएगी ये कौन सा काम है? हाँ, ये भी बहुत बड़ा, पर ये बहुत ज्यादा वैराग्य चाहिए।
ये भी बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि दुख निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा वैराग्य की जरूरत। आचार्य जी ये बताओ, मुक्ति आज मैंने क्यों की? क्योंकि आज कोई जरूरत नहीं है मुक्ति की। तो आदमी जिस जन्म लेता है, मर जाता है, फिर लेगा, फिर मर जाएगा। अब ये तो एक चक्कर है, करते हो, क्या दिक्कत है? हाँ, यही मैं कह रहा था कि सबको मुक्ति की जरूरत नहीं। मैंने अच्छे से ये बात कही बार बार कि कुछ लोग कहते हैं, ये जो आपने भाषा बोली ना, वही मैंने कहा। एक बात और, क्या इस देश में आध्यात्मिक की जरूरत है, रोटी की नहीं? नहीं, वो तो अध्यात्म की जरूरत तो उनको है जिनको रोटी भी मिल गई, जिनको सम्मान भी मिल गया, मान्यता भी मिल गई, जिनको, जैसे सबसे पहले हमें रोटी की जरूरत हो। आदमी जो रोटी अच्छी तरह से खा रहा है जी, क्या उस आदमी से कभी ये अंतरात्मा उसने ये कही कि मैं इस रोटी को कैसे खा रहा हूँ, किस साधन से मेरे को उपलब्ध हुई? हाँ, वो तो जिनके पास फुर्सत है वो सोचते हैं ऐसे कि ये अन्न, ये रोटी मेरे पास आई है, इसमें किन किन लोगों का हाथ है, कितने किसान लोगों ने धरती को जोता है, मेहनत खून पसीना किया है, उसके बाद प्रकृति के सारे साधनों ने इसको पकाया है, सूर्य ने इसमें ऊर्जा भरी है, चंद्रमा ने इस अन्न को परिपाक दिया है, और लोगों के भी एक एक पसीना से ये तैयार हुआ है, और वो अन्न मेरे हाथ में आया है, ऐसे सोचते हैं विचारशील। ये आध्यात्मिक बातें आप उन लोगों के लिए बता रहे हो तो संपन्न है। आध्यात्मिक बातें उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इच्छुक हैं, ना कि संपन्न है। संपन्न भी इच्छुक हो सकते हैं, ये तो निर्बल कमजोर भी। आध्यात्मिक बातें भूखा आदमी तो सुन ही नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध जो है इस दुनिया के सुखों से निवृत्त होकर के, और वो जंगल में रहने लगे, और भूखा तो रहते ही थे वो। ये तो उदाहरण है ये। आप 144 करोड़ इस देश के एक टाइम होते नहीं। वो तो सही है, उनके ज्ञान की, वो उनकी भूख ही नहीं है। वो उनकी भूख है रोटी मिले, उनकी भूख है 4-5 चीजें हैं, मेरे को किसी ने बताई बड़ी अच्छी। तो करना चाहिए ना जी, क्या कि जो साधु संत हैं, क्या ये उन्हीं के लिए नहीं प्रयास करें, उन लोगों के लिए प्रयास करें जो भूखे? नहीं, वो तो कर ही रही है, सरकार कर रही है, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, भंडारे चलाते हैं शास्त्र। उन लोगों को आप फैक्ट्री बढ़ाओ जी, उनके लिए काम करो, रोजगार के लिए प्रोत्साहित करो कि आप काम करो, या आध्यात्मिक बनो। इतना मात्र से ना, इतने मात्र से मनुष्य की तृप्ति हो नहीं पाती। आप ही कह रहे थे कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, 2-3 बार तो पढ़ ली। हाँ, तो नहीं, वो तो ठीक है, पर उसका एक दूसरा पक्ष है कि आपको तो अच्छे से रोटी मिलती है, बच्चे भी डॉक्टर हैं, बड़े रेपुटेड स्थिति में हैं, और सारी चीजें हैं, फिर भी कुछ अपूर्णता महसूस कर रहे हो ना, तभी तो गीता के पास गए। अपूर्णता नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ज्ञान अर्जित करो, वो और ज्ञान के लिए अपूर्णता नहीं। मेरा मैसेज, मेरे शब्द सही, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका अभिप्राय कन्वे नहीं हुआ। अपूर्णता का मतलब ये नहीं कि आपको साधन की कहीं कमी है। अपूर्णता का मतलब ये है कि आदमी 3 चीजों से पूर्ण होता है ना। उसके पास अभाव भी नहीं होना चाहिए, आर्थिक अभाव, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। उसके पास भाव का अभाव भी नहीं होना चाहिए, फीलिंग्स का अभाव भी नहीं होना चाहिए। फीलिंग्स से भी उसके अंदर भरा हुआ हो, फुलनेस ऑफ लाइफ, उसके अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, पूजा, श्रद्धा, इनसे भी भरा रहे। केवल किसी के पास ये सारी चीजें हों, किसी के पास प्रॉस्पेरिटी हो, और ये दूसरा भाव पक्ष अधूरा हो, तो आदमी चैन में नहीं जिएगा। प्रॉस्पेरिटी रहते हुए जेलेसी है अपने से बड़ों को देख करके, और उसको बहुत ही परेशानी होती है, यानी उसके स्पर्धा में जो है, उसके नीचे वालों से क्या परेशानी है, उसके पैरेलल जो होते हैं उनसे तो परेशानी होती है। तो उनको देख करके
फिर जीवन में सफलता असफलता, उतार चढ़ाव, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये जीवन में आते ही रहते हैं। उनको फेस करते समय समता की स्थिति बनी रहे, ये भी हमारे लिए जरूरी है। वो बिना ज्ञान के हो नहीं सकता। तो अपूर्णता मैंने उस अर्थ में नहीं बोली, प्रॉस्पेरिटी के अर्थ में अपूर्णता नहीं बोली। अपूर्णता का मतलब है कि मेरे अंदर मेरा अंतःकरण यदि पूरा शुद्ध नहीं है तो ये मेरी अपूर्णता है। मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मुक्त हो गया मैं, तो भी एक स्टेप और है कि हमेशा मैं आनंद में रहना चाहता हूं। उसके बाद भी एक स्टेप है और उसको पूर्णता कहते हैं कि मैं कहीं भी किसी भी स्थिति में विचलित ना हूं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, मैं अपना कर्तव्य भी ना छोड़ूं, मैं उसके बीच में भी रहूं और कहीं भी मैं उसको अवॉइड ना करूं, इग्नोर ना करूं और शांति से उसको फेस करता रहूं और मेरे अंदर विचलन ना हो। तो ये भी एक स्थिति हमें जरूरी महसूस होती है। हैं? क्या विदेह? तो हमारे को ना जीवन में हमें अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है, राइट अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है, राइट फीलिंग्स की भी जरूरत है। प्रॉस्पेरिटी तो पहली चीज है ही। तो प्रॉस्पेरिटी में भी हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। नहीं तो प्रॉस्पेरिटी हमेशा दूसरों के घर अच्छे दिखते हैं, दूसरे की थाली में घी अच्छा ज्यादा दिखता है, अपना जो भी कुछ है वो उसको भगवान का धन्यवाद नहीं दे पाते, वो हमें कम दिखता है और दूसरों के लिए हम तड़फते रहते हैं। ये सब बिना ज्ञान के अपने पास समृद्धि होने मात्र से हम सहज रह पाते हैं। माली ज्ञान ही हमें ये कहेगा कि मेरे पुरुषार्थ प्रारब्ध के अनुसार मेरी इतनी आवश्यकताएं मुझे बनानी है, इससे आगे नहीं। तो ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब आप तो संपन्न है फिर भी गाड़ी में नहीं चलते, मोटरसाइकिल से ही काम चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी खरीद नहीं सकते, पर फिर भी आप उसका प्रयोग समझ के कारण से आप उसको नियंत्रित कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो बस ऐसे ही चल रहा है। आप बहुत सारी चीजें हैं कि समझ ठीक होती है तो हमारी दिशा ठीक होती है, हमारे जीवन में सहजता आती है समझ के द्वारा। तो जो संसार में लोग हैं, संसार में जो लोग हैं उनके लिए जो काम कर रहे हैं, उनके अर्थ पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। बाजार जो है ना, बहुत सारी चीजों का, बाजार में जो सोना चांदी बेचते हैं वो भी दुकानदार हैं, और जो सब्जी बेचते हैं वो भी, नमक और बहुत सारी अलग अलग बाजार में सारी चीजें हैं ना। तो किसी को सुई की जरूरत हो और पूरे बाजार में ढूंढ ले और सुई मिले नहीं, तो बात तो गड़बड़ हो गई ना, फिर उसको और कहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी को समझ की जरूरत है और समझ देने वाले समझदार लोग मिले नहीं, तो फिर हमारे को वो कहाँ से मिलेगी वो समझ। तो ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो समझदार होकर के जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों की भी जरूरत है भाव से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो संपन्न है। संपन्नता से हमारे भौतिक पक्ष का समाधान होता है, भाव से हमारा हृदय प्रेम विकसित होता है, और समझ से हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी बुद्धि सही सही देख पाती है, उसकी भी जरूरत है हमारे जीवन में। हाँ जी, ठीक हो गया। मैत्रेय जी आपने कुछ पूछा, बीच में और बातें आ गई। जी आचार्य जी धन्यवाद। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।